हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट। एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। आज का टॉपिक यहाँ प्रैक्टिस सेट में लगाने वाले हैं आप लोग को मोर काल। ठीक है, मोर काल। एक बात ध्यान दें, हमारे जो पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि यहाँ जो आपका टॉपिक ये सारे हैं, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बार एग्ज़ाम में, कम्पिटिटिव एग्ज़ामों में बार बार देखने को मिलता है। इस तरीके से यह एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए कहीं भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो चलिए यार मोर काल के संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू आपसे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ 2 फ़ायदे हैं, प्लस आप लोग का प्रैक्टिस सेट भी हो जाता है और साथ में वो क्वेश्चन भी यहाँ रहते हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू आपसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए या वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ठीक है, विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो यहाँ है कालिदास का, मालविका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो यहाँ बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसे मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है तुलना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दिया था? तो कौन था? अशोक था। ठीक है, अशोक राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पली कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? चंडालिका, चारुलता, गौतमी, कारुवाकी। तो आपको बता दें इसमें राइट ऑप्शन यहाँ टी हो जाएगा, कारुवाकी। तो जो कारुवाकी थी यह सम्राट अशोक की वह पलित कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो कारुवाकी ने उसे प्रभावित किया था। किसे? अशोक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने अपनी सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? यहाँ है अर्धमागधी, शोरशेनी, मगधी। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा अर्धमागधी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृति का प्रयोग किया है? अर्धमागधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो बिंदुसार ने कहाँ भेजा था? यहाँ दिया है शौरगिरी, तक्षशिला, उज्जैन, वैशाली। तो यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा तक्षशिला। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? तक्षशिला में भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवयान प्रियदर्शी भी है? तो आपको बता दें मोर सम्राट अशोक को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन है? तो आपको बता दें मौर्य वंश से प्राचीनतम राजवंश जो है वो मौर्य है। मौर्य के बाद में आपके ये आए थे, कौरव आए थे, कुषाण आए थे, गुप्त आए थे। ओके। अगला प्रश्न है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य का था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया? तो बौद्ध धर्म को इसने कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने क्या कर लिया था? अंगीकार कर लिया था बौद्ध धर्म को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चंद्रगुप्त के जो शासन विस्तार था वो किसने मदद की थी? शुद्धोधन ने, उमागुप्त ने, चाणक्य ने। तो वो चाणक्य था। ठीक है। अगला प्रश्न है, सांची किस कला व वास्तुकला का निरूपण करता है? तो सांची जो है वो आपके बौद्ध धर्म का निरूपण करता है। यहाँ यही पूछा गया ही था कि सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बौद्ध धर्म का। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था, तो वो कौन था? आपका यहाँ हो जाएगा राइट ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य। वो पहले तो बौद्ध धर्म को अपनाया था बट अंतिम दिनों में वो जैन धर्म को अपना लिया था। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की है? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो प्रचलित जो मुद्रा थी उसे क्या कहा जाता था? पड़ कहा जाता था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पड़ था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो मौर्य वंश का अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार कौन नहीं है इसमें से? ठीक है, तो इसमें से जो हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन वो हो जाएगा अजातशत्रु। चंद्रगुप्त मौर्य तो थे ही थे, अशोक भी थे, बिंदुसार थे, पर जो अजातशत्रु था यह मौर्य वंश का शासक नहीं था। अगला
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन हुआ। तो अशोक का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो इसमें से आपका हो जाएगा कुणाल। ठीक है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन हुआ, कुणाल हुआ। अगला प्रश्न है मुद्राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है। तो अश्वघोष है, विशाखदत्त है, कालिदास है। तो यहाँ विशाखदत्त इज द राइट हो जाएगा। मुद्राक्षस का जो लेखक है वो विशाखदत्त है। अगला प्रश्न है विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्षस की विषय वस्तु क्या थी। तो यहाँ देखिए आपका जो राइट ऑप्शन देखने को यहाँ मिलेगा वो है डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिन्न संधियों के बारे में। ठीक है, डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल रहा है मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते। तो यहाँ है हर्ष ने। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र को किसने जीता, स्कंदगुप्त ने, विक्रमादित्य ने। तो यहाँ हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र पहली बार जीते, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की। अशोक ने की थी। ठीक है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की, अशोक ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है। तो यहाँ गिरनार, कंधार, पाटलिपुत्र, टोपरा। तो यहाँ आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र। गिरनार, कंधार, टोपरा में तो है ही है पर पाटलिपुत्र में नहीं है। ओके, तो अशोक के शिलालेख नहीं है कहाँ, पाटलिपुत्र में नहीं है, गिरनार, कंधार और टोपरा में है। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। तो अर्थशास्त्र का जो लेखक था वो किसके समकालीन था। यहाँ देखिए कर दिया है अशोक के नहीं, चंद्रगुप्त के। जी हाँ, चंद्रगुप्त के समकालीन था। अर्थशास्त्र का जो लेखक था वो चंद्रगुप्त के समकालीन था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। ठीक है, तो नंदवंश के बाद किसने किया था, मौर्य वंश ने। ठीक है, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया, तो मौर्य वंश ने। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्यकाल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था। तो आपको बता दें तक्षशिला था। क्या था, तक्षशिला था। तो इन 4 ऑप्शनों में से सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मौर्यकाल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र मौर्यकाल में तक्षशिला था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। अगला प्रश्न है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह था। तो भाष, शूद्रक, विशाखदत्त। तो विशाखदत्त था। ठीक है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह कौन था, तो विशाखदत्त था। कौन था, विशाखदत्त था। अगला प्रश्न है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। तो यहाँ देखिए दिव्यादान है, अर्थशास्त्र है, इंडिका है। तो जो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध हुआ है वो इंडिका में हुआ था। ठीक है, इंडिका में। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो अशोक के शिलालेखों में जो प्रयुक्त भाषा थी वो क्या थी, प्राकृतिक थी। ठीक है, प्राकृतिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो यहाँ है अशोक, चंद्रगुप्त। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त। ठीक है, यहाँ चंद्रगुप्त इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से भी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था। मेगास्थनीज ने यहाँ 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो उसने मेगास्थनीज जो था वो भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभक्त किया था। नेक्स्ट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। आर्थिक जीवन पर नहीं, राजनीतिक नीतियों पर। कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है वो राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में निम्नलिखित नहीं था। अफगानिस्तान तो था ही, बिहार भी था, कौन नहीं था पूछा है तो वो श्रीलंका नहीं था। ठीक है, श्रीलंका नहीं था। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किसने अपनी राजधानी बनाई, तो आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी, पाटलिपुत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुक्ता बना था। तो आपको पता होगा लकड़ी का बना था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बराबर। ठीक है, गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रयगृह के रूप में किया था। आजीविकों ने, थारुओं ने। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, आजीविकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला था। तो कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख। तो कौन सा राइट हो जाएगा यहाँ, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है।
अगला प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वो क्या है? तो मस्की का लघु स्तंभ नहीं, रुक्मई का स्तंभ नहीं, क्वीन स्तंभ नहीं, भाभु स्तंभ में उसने कहा था। ठीक है, भाभु स्तंभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आपको मैचिंग करना है। यहाँ जैसे चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, चाणक्य था, तो यहाँ सेकंड दिया है पियादसी, सेंडोकोटम, मित्रघात, विष्णुघात। तो किससे कौन मैचिंग खाएगा? तो जो आपका चंद्रगुप्त था ये हो जाएगा आपका सेंड्रोकोटम। बी आपका बिंदुसार है, तो देखिए बी जो बिंदुसार है आपका हो जाएगा ये 3 के साथ मित्रघात। अशोक जो है ये आपका अशोकशी जो है ये हो जाएगा 1 के साथ प्रियदर्शी, एंड डी जो है ये 4 के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, तो कनिष्क द्वारा नहीं, हर्ष द्वारा नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा ही स्थापित किया गया था। तो यहाँ इतना क्वेश्चन बता दी, बहुत थोड़ा सा और है क्वेश्चन इसमें इस टॉपिक के, जो कि एग्जाम के पॉइंट भी आपसे इम्पॉर्टेंट है। आज ही इस वीडियो में नहीं वो सारे क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं, वो बोरियत महसूस होने लगती है उन लोगों को। तो इन सभी कारणों के देखते हुए यहाँ मैं इतना ही क्वेश्चन इस टॉपिक का बताऊँगी। तो इस टॉपिक के जितने क्वेश्चन हैं अच्छे से कंठस्थ कर लें, क्योंकि ये टॉपिक के जो क्वेश्चन मैंने बताया काफ़ी बार अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामों में देखने को मिला है। अगर आप जितने क्वेश्चन मैं टॉपिक की बता रही हूँ अगर को तैयार कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के थोड़ा सा और क्वेश्चन लेकर मिलेंगे, तो उस टॉपिक में सारा समाप्त कर लेंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।